गुड मॉर्निंग आप सभी को। मॉर्निंग सर। आज जो है बेटा हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 5 देखेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके पहले हमने 2-3 फॉर्मूले भी देखे, ठीक है। एक नया फॉर्मूला यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, जो है, ठीक है। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। किसके किसके स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, एक बार हाथ खड़े कीजिए। तो नहीं पढ़ा है अभी किसी भी स्कूल में तुम्हारे? पता कौन से चैप्टर में आया हो बेटा? 4? तो बेटा 3 पढ़े होगे तभी तो 4 में गए हो। ठीक, चलिए देखिए, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच का नंबर इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, बीच वाले को कहते हैं बेटा मूलों का योगफल। क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, ठीक है ना। एक्स प्लस इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल। आ रहे समझ में? तो यहाँ पे ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। शायद इधर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, चलो बाद बीच में लिख दूंगा, ठीक है। प्रश्नावली 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला बेटा? पहला प्रश्न, वर्ग समीकरण बनाइए, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, समझो, ठीक है। प्रश्न 1 का पहला बोलो बेटा, क्या है? मूलों का योगफल क्या दिया है? -4, और गुणनफल -12। ये सभी दिया, आप लोग भी देख लो, दिया है बुक में, मिला आप लोग को बेटा कृष्णा, ठीक है। तो हल करते हैं, हल करते हैं बेटा। हमारा फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? मैंने बोला योगफल बोलते हैं, बोला क्या बोला? तो योगफल क्या दिया? सम ऑफ रूट क्या दिया यहाँ पर? -4 लिखो यहाँ पे, एक्स का एक्स प्लस अल्फा और बीटा गुणनफल है तो क्या है यहाँ पे? वो -12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस माइनस 12 बराबर 0, ये इसका आंसर। समझ में आया? समझे कि नहीं आया बेटा? हाँ बन गया, ठीक है। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है? मूलों का योगफल 6। मैं मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहा हूँ एक लाइन में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 6, और अल्फा इंटू बीटा -9, ठीक है। आपके बुक में ये लिखा होगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये लिखा है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा होगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझ आ रहा है हिमांचल? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6, तो 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -9, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस -9 बराबर 0। चेक कर लो, यही आंसर होगा, है ना? बहुत इजी है, ये दोनों नोट करो बेटा, ठीक है।
बोलिए पहला का तीसरा नंबर बोलो बेटा हिना। मूलों का योगफल इक्वल टू 11 2 रूट 7 2 रूट 7 और 8 गुणनफल 8। तो देखिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 रूट 7। ठीक है, इसको माइनस नहीं तो ब्रैकेट मत डालो, ठीक है सीधा लिखो माइनस 2 रूट 7 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है और गुणनफल कितना है 8। यही इसका आंसर है, ठीक है। और बताओ चौथा बताओ। मूलों का योगफल 4/9 अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/9 और अल्फा इंटू बीटा 1। फॉर्मूला में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 4/9x और प्लस ये 1 बराबर 0। देखो इसको आपके बुक में ना और सॉल्व करके दिया होगा, दिया है ना, तो इसको कैसे बना सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे 1 9 1 कैल्शियम होगा 9, क्या होगा। फिर इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर 9 आ जाए 9 का 9 का, तो इसमें भी करो 9x² माइनस 9 में कितने का इंटू किया जाए मल्टीप्लाई की 9 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 करोगे तो 4x और यहाँ भी हो जाएगा 9 बराबर 0। समझ में आया। बराबर 9x² माइनस 4x प्लस 9 बराबर 0। ये 9 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और 9 0 सा 0 हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा 1 9 1 कैल्शियम लेंगे तो 9 होगा, क्या होगा। इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 9 हो जाए, तो 9 का 9 1 जा 9 ही होगा ना, तो ऊपर भी 9 का करना पड़ेगा। इस 9 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 9 हो, तो 1 का, तो यहाँ भी 1 का 4x का 4x, यहाँ 1 है तो 9 का इंटू करना पड़ेगा, तो 9 1 जा 9। ये 9 डिवाइड में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और उसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया, यही दिया है आंसर, ठीक है। इधर भी और क्वेश्चन है क्या, खत्म हो गया, अच्छा ठीक, नोट करो। प्रश्नावली 5 का दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वर्ग समीकरण बनाना है जिनके मूल निम्नलिखित हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रूट दिया गया है, क्या दिया गया है, रूट दिया गया है, ठीक है। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है 7,4। अब यहाँ पर इस 7,4 में कौन जो है मूलों का योगफल है, ये तो नहीं बोला है वो। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन इसमें कौन योगफल है और कौन गुणनफल है पता है क्या, नहीं पता। तो इसमें से तुम किसी को भी अल्फा मान लो, ठीक है, क्या मान लो अल्फा, चाहे इसको मानो चाहे 4 को मानो चाहे 7 को मानो, जिसे तुम मानना चाहते हो। यहाँ पर बाध्य नहीं कि चंद्रा सर बोले तो उसी को मान लो, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है 7 को मानिए क्योंकि वो फर्स्ट में है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होगा 7, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है 4 को मानने का तो 4 को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बाध्य नहीं हो, तुम जिसे अल्फा मानना चाहो तुम मान सकते। देखो यहाँ पर क्या गुणनफल दिया है, योगफल दिया है क्या, नहीं, बस 2 नंबर दे दिए हैं 7 और 4। तो तुम्हें मानना है, तुम्हें लेट करना है, तुम्हें मानना है कि कौन अल्फा है और कौन बीटा है। तुम्हारा मन 7 को मानने का है तो तुम 7 को मानो, तुम्हारा मन 4 को मानने का है तुम 4 को मानो, ठीक है। तो अल्फा किसको मान लें 7 और बीटा 4। सूत्र जानते हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा क्या है 7 और बीटा क्या है 4 और अल्फा क्या है 7 और बीटा क्या है 4। वही तो आता, चाहे 4 को मानते चाहे 7 को, वही चाहता ना। x² माइनस 7 में 4 जोड़ो 11x प्लस 7 चौक 28। समझ में आया, ठीक है। आ गया, दूसरा क्वेश्चन बोलो।
-5 कॉमा -11 -11। अब बोला यहाँ पर भी आप देख लो, किस एक को अल्फा मान लो, किसको मानूं? -5 और बीटा, ठीक है। फॉर्मूला तो पता है सबको, ये फॉर्मूला को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माने हैं माइनस को, और प्लस का प्लस, और बीटा माने हैं -11 को, एक्स प्लस अल्फा के इसको माने हो -5, ठीक है, और गुणा -11 इक्वल्स टू 0। समझे कि नहीं? देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, ये दूसरा क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन ऊपर खत्म हो गया, ये अगला क्वेश्चन है -5 को -11, ठीक है। तो अल्फा -5 को माने, बीटा -11 को माने, ये फॉर्मूला है, एक बार लिख दिया था तो और नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा माने हो -5 तो -5, यहाँ प्लस है तो प्लस, बीटा किसको माने हो 11 को, तो ये -11 को, ठीक है, जैसा वैसा लिख दिए। आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, देखो ये तो चलो -5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 11 में 5 जुड़ेगा ना, क्योंकि भी माइनस है, कितना होगा 16, और 11 बढ़े इसीलिए माइनस, ठीक है, समझ में आया। और प्लस 5 11 और माइनस माइनस, तो ये 55 इक्वल्स टू 0, समझ में आया। और ये माइनस किसके साथ गुणा कर दोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16x प्लस 55 बराबर 0, यही है क्या? क्या है आंसर में? और ये प्लस है, दिखाओ क्या है। देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, माइनस का माइनस, ये माइनस प्लस, और ये तुम्हारा हो गया -11, ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, 11 में 5 जुड़ेगा तो माइनस जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा ना बेटा, हाँ, ठीक है, नोट करो। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या है बोलो, -2, इसको तुम लोग बना लोगे, कुछ बड़ा क्वेश्चन दो जो तुमसे नहीं बनेगा ऐसा तुम्हें लग रहा है। -12 बना लोगे, पांचवा बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको लिख दिया, तो इसको एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फा मान लो किसको, -2 को, और बीटा मान लो किसको, 4 को। फॉर्मूला तो जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है बेटा हमारे पास -2, प्लस बीटा क्या है 4, प्लस अल्फा क्या है -2, और बीटा क्या है 4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, नहीं माइनस प्लस, 4 में 2 घटेगा तो 2, और यहाँ पर 4 बड़ा नंबर है तो उसका प्लस लगेगा तो 2x, समझे कि नहीं? समझ गए? प्लस का देखो 4 दूने 8, और माइनस प्लस -8x, देखो तो यही आंसर है ना। हाँ सॉरी 4 दूने 8, ठीक है, x नहीं है, ठीक है, समझ आया कि नहीं? बोलो और कौन सा नंबर बोल रहे थे? 5वां बोलो। 4/5 3/5। अल्फा क्या है 4/5, तुम चाहे तो -3/5 को मान लो, तुम जिसे मानना चाहो, और बीटा क्या है -3/5। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, समझ आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है बोलो तो 4/5, और बीटा क्या है -3/5, ठीक है ना।
प्लस अल्फ़ा क्या है 4/5 गुणा, और ये क्या है 3/5 माइनस 3/5। ठीक है, आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जब हर समान होते हैं बेटा तो उसको एक बार लिखते हैं, पता होगा। और 4 में प्लस माइनस, 4 में 3 घटेगा तो 1, तो 1x लिख दो इसको। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और 5 पंचे 25। आंसर यही दिया है कि इसको सॉल्व किया है, इतना है। समझ आया कि नहीं आप लोग को? माइनस का माइनस, और देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 घटाओगे तो 1, 5 5 है तो एक बार लिखो, 5 पंचे 25, 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस। कठिन है, बना लोगे गौरव? बोलो दूसरा का कौन सा नंबर बोल रहे हो कृष्णा? 9th नंबर बोलो, तुम बोलो ही ना। √3 माइनस 7 √3 माइनस, हाँ √3 प्लस 7 √3 + 7 ऐसी है। यस इधर देखो अभी प्रियांशु, एक को अल्फा मान लो √3 माइनस 7, और दूसरे को क्या मान लो बीटा √3 + 7। ठीक है, इधर देखो नितेश, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा किसको मानना है √3 माइनस 7 को, और बीटा किसको मानना है √3 + 7 को। एक्स प्लस अल्फा किसको मानना है √3 माइनस 7 और इंटू √3 + 7, इसको बीटा मानना है। ठीक है बेटा, -7 है ये, और ये +7 है, कट जाएगा, और √3 जोड़ के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, एक सूत्र बन रहा है यहाँ पे, क्या होता है प्रियांशु बोलो तो? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? थोड़ा पढ़ो, बोर्ड क्लास में हो तुम, हंसी मजाक दोस्ती यारी चक्कर में मत रहो, दोस्त तो निकल जाएगा, तुम रुक जाओगे कैसे लगेगा? a का स्क्वायर माइनस, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर माइनस रूट है 7 में, कौन बोला रूट है? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस ये स्क्वायर से ये रूट कर क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 माइनस 7 के स्क्वायर 49। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, 49 में 3 घटाओ कितना 46, 49 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, 46 चेक करो, यही है आंसर, यही है ना? ठीक, देखो बेटा हमने अल्फा माना √3 माइनस 7 को और बीटा माना √3 + 7 को। ठीक है, ये -7 इस +7 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये √3 जोड़ के 2√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कटा तो 3 आया, ये 7 का स्क्वायर 49 होता है 7 का, 49 में 3 को माइनस करोगे 46 होता है, और 49 बड़ा है इसीलिए माइनस साइन लगा है। ठीक है, समझे? नोट करो, कौन सा नंबर बताना है वो? 7वां बताना है, इसी का 7वां क्या है, -1/3 और कॉमा 2/5 नहीं बन रहा है। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे 7वां नंबर बोल रही है बच्ची, 1/- -1/3 कॉमा 2/5 बना के देखे हो, नहीं बन रहा है। चलो देखो, एक को अल्फा मान लो इसमें से और दूसरे को बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हमने मान लिया -1/3 प्लस बीटा हमने मान लिया 2/5 को। ठीक है, प्लस
-1/3 और 2/5। 0 दिख रहा है उसमें, कैमरे में कैप्चर हो रहा है वहाँ? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? x² माइनस 5 और 3 कैल्शियम 15 होगा। कितना होगा? 15। 5 एकम 5 और 3 दूने 6। समझ में आया? ठीक है। और देखो प्लस माइनस इसको माइनस कर दो, और 1 दूने 2 और 5 दिया 15। समझ में आया बेटा? ये थे ऐसी। ठीक है। 6 में 5 घटाओगे तो कितना होगा? 1 होगा, तो 1, और 6 बड़े इसीलिए प्लस। ठीक है, प्लस वाले को लिखा हूँ, ये माइनस के, ये माइनस। ठीक है ना? और नीचे में 15 का 15 और -2/15 बराबर 0। आंसर यही दिया है कि इसको और सॉल्व किया है? यहीं तक है? ये और सॉल्व हो जाएगा करने पे? और दिया है? ठीक है। तो देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम निकल गया 15। कितना निकल गया? 1 में कितने का गुणा करो कि 15 हो जाए? ठीक है, तो ऊपर भी करोगे तो 15 x²। समझ में आया? ठीक है। माइनस 15 में कितने का गुणा करो कि 15 होगा? 1 का। ठीक है, तो ऊपर भी 1 का 1x। 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, माइनस ये 2 का 2 बराबर 0, क्योंकि 15 में भी हम 1 का ही गुणा करेंगे। समझ में आया? ये 15 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 15 शून्य शून्य हो जाएगा। तो क्या बचा? 15 x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यही है बेटा? यही है ना? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है? प्रश्नवाली 5 का तीसरा, 10वां और 9वां जैसे बनेगा बना लेना हुआ। ठीक है, चलो बोलो तीसरा का क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, बोलो तो क्या है पहला क्वेश्चन? 3x²। अब देख लो इधर, देखो हल करेंगे। समीकरण 3x² + 7x + 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण स्टैंडर्ड स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है, से तुलना करने पर तो ए मानक वर्ग समीकरण क्या जानते हो? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ax² प्लस, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, जहां पर a का मान क्या होगा तो 3 और b का मान, c का मान 1। ठीक है, मूलों का योगफल बोला है, मूलों का योगफल उसको आप लिख सकते हैं बेटा, वो होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? b/a। तो माइनस का माइनस, b का मान क्या है? 7, a का मान 3। ठीक है, और गुणनफल c/a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना है और a का मान 3। देखो आया आंसर? कठिन है? बना लोगे? इसमें का कोई क्वेश्चन होगा जो तुमसे नहीं बनेगा तो बताओ, उसको बताऊंगा। कोई ऐसा नंबर है, जैसे चौथा बताना है क्या? चौथा बताना है? चलो देखो, बोलो क्या है क्वेश्चन? 2x² 2√6x। ठीक है, बस पूरा लिखना, तुलना करने पर ऐसे करके यहाँ पर भी लिख लेना तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या है? 2, b बराबर और c बराबर 3। अब मूलों का योगफल पहला, मूलों का योगफल वो क्या होता है? -b/a। माइनस का माइनस, b का मान क्या है यहाँ पे? -2√6। a का मान क्या है यहाँ पे? 2। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा तो √6। समझ में आया? माइनस माइनस 2 से 2
ठीक है। गुणनफल C अपॉन A, C कितना है 1, सॉरी कितना है ये 3, और A कितना है 2। तो ये आंसर हो गया। देखो ये दोनों आया है, आया है। अब बोलो बना लोगे सबको? आपका ये अध्याय 4 का प्रश्नवाली 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। अध्याय क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, अध्याय 4। ठीक है बेटा।